बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 15 दिनों पूर्व मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र से गायब हुए युवक के मामले में पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए युवक का कंकाल किया बरामद। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस ने मखियाली क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने रोहाना चरथावल संपर्क मार्ग के निर्माण कार्य का नारियल फोड़कर किया शुभारंभ। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में विपक्षी दलों ने सत्ता पक्ष पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए किया संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। गुरुवार को पुरकाजी में सपा नगर अध्यक्ष के आवास पर मतदाता जागरूकता कैंप का आयोजन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में एसएसपी कार्यालय पहुंची एक महिला ने अपने ससुर व पति पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए पुलिस से लगाई आरोपियों पर कार्यवाही की गुहार। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के किदवई नगर से लापता हुए युवक चांद के मामले का खुलासा करते हुए चांद की हत्या के आरोप में उसके 2 दोस्त आसिफ व खन्ना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा आरोपियों की निशानदेही पर युवक का कंकाल भी ग्राम सुजड़ू स्थित एक डेयरी के पीछे से बरामद कर लिया गया है। हत्या की वजह पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार लगभग 15 दिन पूर्व नगर कोतवाली क्षेत्र के किदवई नगर में रहने वाला चांद अचानक ही गायब हो गया था। चांद फेरी लगाकर कपड़ा बेचने का कार्य करता था। इस मामले में चांद के परिजनों ने चांद के 2 दोस्त आसिफ व खन्ना पर शक जाहिर करते हुए पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी थी। इस संबंध में जानकारी देते हुए चांद के एक परिजन ने बताया, ये 11 तारीख के निकले होते, जुमा पढ़ने के लिए गए थे और जुमा पढ़ने के बाद उसके बाद तालाब की तरफ दौड़े गए, जहाँ भी कहीं गए थे। उसके बाद हमारा भाई गायब हो चुका। रात में हमने बहुत ही वेट किया उसका, शायद आ सके कहीं से, कहीं नहीं पता लगा। फिर उसके बाद हमने अगले दिन 11 बजे खन्ना ने बुलाया उसे, वो इसमें क्या है उस लड़के ने बुलाया और उसके बाद हमारा भाई गायब हो चुका था। और 14 दिन के बाद आज 10 बजे डेड बॉडी मिली उनकी। कहाँ से डेड बॉडी मिली, किस हालत में? खेत के अंदर उसके पार्चे टुकड़े, मतलब कंकाल मिला है। और मारने वाले मुलजिम जो मारने वाले थे वो 7 आए हुए हैं और उनसे पता किया गया है कि हमने इन्हें इस तरीके से मारा है, उस चीज़ से मारा है, जिस भी चीज़ से मारा है उनको मालूम है। क्या पुलिस ने इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की, कोई आरोपियों पे कोई? उससे पहले पुलिस अपने काम पे लगी हुई थी। पुलिस का ही ये खुला हुआ केस है, ना हम लोगों को मालूम हुआ, सिर्फ पुलिस ने ही खोला है केस। क्योंकि जो उनकी हिरासत में था, जिस आदमी को शक था, वो दूसरे को लड़के को पकड़ के लाए, तब ये केस खुला। सर आप क्या चाहते हैं, उन पे किस तरह की कार्रवाई होनी, किस तरह की सख्त से सख्त सजा दी जाए? सर ये है हमारे तो कार्रवाई यही है कि हमारे भाई की कोई दुश्मनी होती उनसे, कोई दुश्मनी की वजह भी नहीं है। कौन है वे लोग? वे लोग सिर्फ सौदागर हैं, इस माइक के सौदागर, सुजड़ू के रहने वाले हैं। वो लोग रानाओं में से ही हैं कुछ। वो लोग उनकी तरफ से सौदागर करते हैं, सौदा बेचते, अपना विस्माइक बेचते। पुलिस द्वारा भी चांद व आसिफ से पूछताछ की गई थी, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण पुलिस ने उस समय दोनों को छोड़ दिया था। परंतु अब जांच के बाद दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने पर जब पुलिस ने दोनों से सख्ती के साथ पूछताछ की तो दोनों ने चांद की हत्या करना कबूल लिया तथा लाश को सुजड़ू गांव में दफनाने की बात पुलिस को बताई, जिसके बाद पुलिस ने चांद का कंकाल भी बताई गई जगह से बरामद कर लिया है। आरोपियों के अनुसार मुखबिरी के शक के चलते व पैसों के लेन देन को लेकर उन्होंने चांद को मौत के घाट उतारा है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी श्री कुलदीप सिंह ने बताया, ये दिनांक 12/6 को थाना कोतवाली पर एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी। एक युवक की, चांद नामक युवक की गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें लगातार पुलिस काम करती रही, उसको तलाश करने का काम करती रही। जिसमें आज 25 तारीख को पुलिस को एक डेड बॉडी की सूचना मिली। पुलिस ने डेड बॉडी को बरामद किया सुजड़ू के जंगल से, और इसी में जो पुलिस अपना लगातार विवेचना उसमें कर रही थी, इसमें 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। जिसमें एक युवक का नाम इसमें आसिफ उर्फ मुल्ला है, जो कि सुजड़ू का रहने वाला है। दूसरे युवक का नाम खन्ना उर्फ वाजिद है। और जानकारी में आया है कि इन दोनों युवकों ने ही उस चांद नामक युवक की हत्या की है, जिसमें इनका तकरीबन 43 हज़ार रुपये को लेकर कुछ विवाद था, उसी विवाद में हत्या की है। सर नशे को लेकर भी कुछ विवाद बताया? नहीं, इनका कुछ जानकारी में आया है कि कुछ 43 हज़ार रुपये का कुछ लेन देन था, उसी के परिप्रेक्ष्य में हत्या की गई है। नशे की अभी कोई जानकारी नहीं आई है, परंतु उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। डेड बॉडी कटी हुई है सर? हाँ, डेड बॉडी चूँकि वो कई दिन पुरानी है और क्षीणहीन स्थिति में है,
उसमें हम लोग जो है जो अग्रिम कार्रवाई है विवेचना में वो उसको कर काम। गिरफ्तारी की गई? हाँ, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें, दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेजा जा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर में बदमाशों के खिलाफ चलाया जा रहा पुलिस का ऑपरेशन क्लीन अभियान लगातार जारी है। शुक्रवार को भी मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली पुलिस व बदमाशों के बीच क्षेत्र के गांव मखियाली के जंगलों में जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान हुई गोलाबारी में मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव भनवाड़ा निवासी शातिर बदमाश लुकमान उर्फ लुक्का दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को जब पुलिस द्वारा मखियाली क्षेत्र में बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी तो सिखेड़ा की ओर से एक बिना नंबर की स्कूटी पर आ रहे व्यक्ति को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए हाईवे की ओर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा भी बदमाशों का पीछा करते हुए आत्मरक्षा में की गई फायरिंग के दौरान बदमाश के दोनों पैरों में गोली लग गई, जिस कारण बदमाश की स्कूटी स्लिप हो गई व घायल बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से चोरी की स्कूटी, तमंचा व कारतूस बरामद किए हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ मंडी से हिमांशु गौरव ने बताया, ये अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण हेतु थाना नई मंडी की पुलिस द्वारा मखियाली चेक पोस्ट पर बैरियर लगा करके चेकिंग की जा रही थी। एक व्यक्ति स्कूटी से सिखेड़ा की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। स्कूटी के आगे के नंबर्स नहीं थे, उसको रोका गया, चेकिंग के लिए रोका गया, लेकिन वो रुका नहीं। चेक पोस्ट से आगे हाईवे की तरफ जो बाईपास निकला है उस तरफ वो भागा। पीछे से चेकिंग कर रहे पुलिस बल द्वारा उसका पीछा किया गया, जहां उसकी स्कूटी स्लिप हो गई। उसके द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें जो है फायरिंग की गई और जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी उसके ऊपर फायरिंग की गई। जो व्यक्ति स्कूटी सवार था उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि उसका नाम लुकमान उर्फ लुक्का है। उसके पिताजी का नाम जमशेद है, वो भनवाड़ा थाना रतनपुरी का रहने वाला है और अपराधों के संबंध में उसकी जानकारी की गई तो यह प्रकाश में आया कि उसके ऊपर अभी तक जो हमें प्राप्त मुकदमे हैं 23 मुकदमे हैं। वो थाना रतनपुरी का हिस्ट्री सीटर भी है और उसके पास से जो स्कूटी बरामद हुई है वो भी चोरी की स्कूटी है। किस तरह का अपराध सर ये करता है? इसके पे जो भी अभी आपराधिक मुकदमे जो मेरे द्वारा देखे गए उनमें अधिकतर लूट और चोरी के मुकदमे हैं और इसको जो है उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है और अन्य पूछताछ वहीं की जाएगी। रिकवरी क्या है सर? रिकवरी एक स्कूटी से बरामद हुई है, एक तमंचा 32 बोर का बरामद हुआ है, 2 खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। कोई साथी साथ में था सर? नहीं, कोई साथी साथ में नहीं था। इनाम भी सर? नहीं, अभी तो हमारे थाने से कोई इनाम नहीं है, अन्य जगहों से पता किया जा रहा है जहाँ जहाँ मुकदमे हैं कि मुजफ्फरनगर जनपद में वर्षों से खस्ता हाल पड़े रोहाना चरथावल संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य शुक्रवार को प्रारंभ हो गया। इस मार्ग के पुनर्निर्माण से क्षेत्र के दर्जनों गांव के निवासियों को लाभ पहुंचेगा। शुक्रवार को इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान व बुढ़ाना विधायक श्री उमेश मलिक ने मुजफ्फरनगर सहारनपुर रोड स्थित चरथावल तिराहे पर पूजा अर्चना के बाद नारियल फोड़कर निर्माण कार्य का प्रारंभ कराया। इस संपर्क मार्ग की कुल लंबाई 19 किलोमीटर के लगभग है तथा इसे बनाने में लगभग 16.51 करोड़ की लागत आएगी। इस अवसर पर डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि यह सड़क क्षेत्र के विधायक राज्य मंत्री स्वर्गीय विजय कश्यप जी की देन है तथा यह सड़क उनकी प्राथमिकताओं में शामिल थी व इस सड़क के बनने से निश्चित ही सैकड़ों गांव के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, ये चरथावल से रोहाना मार्ग काफ़ी दिनों से टूटा हुआ था, करीब 19 किलोमीटर है, 16.5 करोड़ का टेंडर है और उसके लिए बहुत प्रयास चरथावल से विधायक और पूर्व मंत्री बड़े भाई विजय कश्यप का उनका विशेष वो था इस सड़क को में। और अगर आज ये सड़क है तो शायद उन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि इस सड़क पर आज काम शुरू होगा। इस क्षेत्र के कम से कम 50 गाँव के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये सड़क है। इसका काम शुरू होगा, बरसात की बात तक खत्म हो जाएगा। मंत्री कितनी लागत इसमें लगेगी और कितना समय इसमें लगेगा? ये 16.5 करोड़ की सड़क है। अब बरसात शुरू हो जाएगी, बरसात के बाद मेरे विचार से 1-1.5 महीने के अंदर अगस्त सितंबर तक मुझे उम्मीद है कि सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छा मंत्री जी, इसकी चौड़ाई इतनी रहेगी या कुछ नहीं, चौड़ाई इतनी रहेगी इसकी। जनपद मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष यानी भाजपा व संयुक्त विपक्ष के बीच रस्साकसी का दौर जारी है।
इन चुनावों को लेकर विपक्ष लगातार भाजपा जनप्रतिनिधियों पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहा है। पिछले दिनों भी विपक्ष द्वारा भाजपा नेताओं पर एक बीडीसी सदस्य के अपहरण का आरोप लगाते हुए तितावी थाने पर हंगामा किया गया था तथा कुछ दिन पूर्व भी वार्ड 41 की नवनिर्वाचित महिला जिला पंचायत सदस्य पर अनावश्यक दबाव बनाने का आरोप विपक्ष द्वारा प्रशासन पर लगाया गया था। इसी मामले में शुक्रवार को संयुक्त विपक्ष द्वारा महावीर चौक के निकट स्थित सपा कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में विपक्ष के नेताओं द्वारा प्रशासन व भाजपा जनप्रतिनिधियों को चेतावनी देते हुए कहा गया कि या तो प्रशासन अपनी हरकतों से बाज आए, अन्यथा संपूर्ण विपक्ष इस मामले में 28 जून को कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन करने हेतु मजबूर होगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री सुबोध शर्मा व राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष श्री अजीत राठी ने बताया। देखिए, आज संयुक्त विपक्ष की जो प्रेस वार्ता हुई और आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री प्रमोद त्यागी जी ने जितनी चीज़ें आपको बताई उनसे मैं सहमत होते हुए कांग्रेस पार्टी सहमत होती है। निश्चित रूप से जब देश में देखिए लोकतंत्र देश का एक सबसे बड़ी बात है। प्रजातंत्र में जो चुनाव होते हैं उसको चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। अगर इस देश में प्रजातंत्र ना होता, एक किसान का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री ना होता, अगर प्रजातंत्र ना होता, एक मजदूर का बेटा मंत्री और एमएलए ना होता। तो ये प्रजातंत्र की ही खूबसूरती है कि सब लोगों की भागीदारी सरकार में होती है। आज जो जिला पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, अध्यक्ष के जो प्रमुख के चुनाव होने जा रहे हैं, ये वर्तमान सरकार प्रशासन को साथ में लेकर प्रशासन से मिलकर इस प्रजातंत्र की हत्या करना चाह रही है। ये सरकार प्रशासन को साथ लेकर डराना चाह रही है हमारे जिला पंचायत मेंबरों को, ये डरा रही है हमारे बीडीसी मेंबरों को, ये प्रमुखी का जो उम्मीदवार है उसे डरा रही है। तो इस वजह से हम लोगों ने एक संयुक्त निर्णय लिया है। 28 तारीख में सांकेतिक धरना सब विपक्ष पूरा वहाँ पे देगा प्रशासन को। मामला ये है कि सत्ता में बैठे लोग जो चुनाव है प्रमुखी के जिला पंचायत दबाव में दादागिरी से चुनाव जीतना चाहते हैं। ये लोकतंत्र है, यहाँ ऐसा कभी नहीं होता। लोकतंत्र में वोट पड़ती है, वोट से ही चुनाव जीता जाए। प्रशासन का इस्तेमाल करके लोगों को हमारे जिला पंचायत सदस्य बीडीसी उन्हें डराया धमकाया जाए। तितावी में देखा आपने जो, और वार्ड 41 से श्रीमती जरीन वाइफ ऑफ शहनवाज, उसके साथ भी 2 दिन से यही दबाव बनाया जा रहा। तितावी में धरना चल रहा, जहाँ जहाँ ये दबाव बढ़ेंगे वहाँ हमारे धरने चलेंगे। अब ये इन्होंने इनका ठा लिया तो अब हमारा यहाँ चलेगा। जो ये पूरे जिले में जहाँ जहाँ गड़बड़ करेंगे वहीं वहीं हमारा धरना चलेगा। क्या लगता है कि मंडी थाने से मुकदमा दर्ज हुआ, मंडी थाने पे धरना चलेगा? फिर पहले तो हम कलेक्ट्रेट जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या निर्णय हो। कब का कार्यक्रम? 28 तारीख का। 28 तारीख का हम अपने दल बल के साथ सभी पार्टी के संगठन के लोग जो विपक्षी पार्टी हैं अपने दल बल के साथ अपनी मांग रखेंगे कि जिस तरह से जो प्रशासन यहाँ जिला पंचायत सदस्यों पर दबाव बना रहा है, ये दबाव ना बनाए। और इसमें ये है कि क्या इस तरह से जो वोट मिल जाएगी ना भाई, या तो वोट होने दो सत्ता पर उसको, नहीं तो वे मुकदमे काम करेंगे, दबाव बनेंगे। ये कौन सा लोकतंत्र? और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, एक्सचेंज एनी कार फॉर अ न्यू महिंद्रा। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौत, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122।
खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पूरे प्रदेश में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने एवं उनको समाजवादी पार्टी की नीतियों के विषय में जानकारी देकर उन्हें पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास करने हेतु सपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश में विधानसभा स्तर पर मतदाता जागरूकता कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंपों के माध्यम से 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को उनकी वोट बनवाने हेतु प्रेरित करने के अलावा पुरानी बनी वोट में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर उसे ठीक कराने हेतु सहायता भी प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्र में संगठन के नगर अध्यक्ष अफजाल के आवास पर एक मतदाता जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक श्री अनिल कुमार ने भी शिरकत की तथा क्षेत्र के सभी पात्र युवाओं से अपनी वोट बनवाने की अपील करते हुए उन्हें पार्टी की नीतियों से भी अवगत कराया। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुट जाएं। समाजवादी पार्टी की तत्वाधान में वोट बनाने का कार्यक्रम है, वोट बनाने का एक कैंप है जो आज पुरकाजी कस्बे के जो हमारे बूथ हैं, लगभग 17 बूथ हैं यहाँ, और 17 बूथों में नई वोट बनाने का कार्यक्रम है। कोई वोट जुड़नी हो या कटनी हो उसका एक कार्यक्रम है, क्योंकि 6 महीने बाद अब चुनाव है, विधानसभा का चुनाव आने वाला है। तो विधानसभा के चुनाव की एक तैयारी के रूप में जो तैयारी करने के लिए जो है वोट बनाने का कार्यक्रम होना चाहिए पार्टी की तरफ से। इसमें समाजवादी पार्टी गठबंधन से चुनाव में आएगी या अकेले चुनाव लड़ेगी? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कई बार कह चुके, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की हुई है उन्होंने हमेशा ये कहा कि हमारा चुनाव जो है जो छोटे दल हैं उनके साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। जैसे लोकदल का नाम हमेशा वो लेते हैं कि लोकदल के साथ में हमारा गठबंधन है, वो रहेगा। बाकी और जो अन्य छोटे दल हैं, छोटे दलों से ही गठबंधन करके समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने का काम करेगी। किसी बड़े दल से चुनाव नहीं लड़ने जा रही इस बार। सर, जिला पंचायत में कुछ उठक बैठक चल रही है मुजफ्फरनगर में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? जिला पंचायत का चुनाव चल रहा है, 3 तारीख में वोटिंग होना, 26 में नामांकन है और विपक्ष जो है मजबूती के साथ में जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा है और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र निवासी एक महिला कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंची तथा अपने पति व ससुर पर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों पर कार्यवाही की गुहार जिला प्रशासन से लगाई। पीड़िता के अनुसार उसका विवाह लगभग 9 वर्ष पूर्व मंसूरपुर क्षेत्र में हुआ था तथा उसका ससुर अक्सर उसके खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसके साथ गलत हरकत करता था तथा पीड़िता के द्वारा विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। विगत मई माह में जब पीड़िता द्वारा इसके विषय में अपने पति को जानकारी दी गई तो उसके पति ने भी उसके खाने में नींद की गोलियां मिलाकर अपने पिता के साथ मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। इस संबंध में पीड़िता द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से आरोपी ससुर के हौसले बुलंद हो गए तथा उसने फिर से विगत 19 जून को पीड़िता के साथ बलात्कार किया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया। सर, मैंने रिपोर्ट 5-7 दिन पहले दी थी। जो मैंने रिपोर्ट दी थी उसका कोई मंसूरपुर थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई सर। और सर वहाँ की मैडम भी और वे भी उल्टे सीधे सवाल जवाब कर रही थी। अब तुम तो नशे में हो, मुझे देख के मैडम नशे की दवाई ले रखी तुमने, ये और वे, और फिर मुझे ये कह रही थी कि तुम तो अपनी मर्जी से रहती हो, फलाने के ढिगड़े के।
मैं कहा मैडम आपको किसने बताया? और फिर वहाँ से 15 दिन हो गए, कुछ सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपके पति का, किस तरह आपको परेशान कर रहा है वो भी बताइए। सर वो मुझे अपने दोस्तों के साथ में मजबूर कर रहा था। उसने मुझे फिर नींद की दवाई दे के, तो मुझे पता नहीं, नींद की दवाई दी उसने मुझे कई दफ़े। अच्छा। और उसके बाप ने भी क्या है देता था आपको दवाई वो? सर वो तो मुझे तो मैं तो बेहोश रही कई दिन तक, वो मुझे किसी और के थ्रू पता चला। अच्छा जी। तो आपने उसके थाने में शिकायत नहीं की? करी थी जी, पहले भी कई बार करी तो कार्रवाई नहीं हुई। नाम क्या आपके पति का? कादर खान। और उसका बाप अपने बाप के दम पे कूदे हैं कि मेरा बाप तो बहुत बड़ा बदमाश है। ठीक है। और जी उसके बाप ने भी गंदी हरकत कई बार बदतमीजी कर ली, सारे परिवार ने रखेल बना के धर ली। किया तो अपनी मर्जी से, नहीं तो नींद की दवाई से। अब कई साल हो गए सर, मैं तो मुझे अब मैंने कई दिन से जब से रिपोर्ट दे रखी, जब से वैसे भी मुझे खतरा हो रहा, मुझे मेरी जान से मारने का भी धमकी दे रहे हैं मुझे। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। 15 दिनों पूर्व मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र से गायब हुए युवक के मामले में पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए युवक का कंकाल किया बरामद। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस ने मखियाली क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने रोहना चरथावल संपर्क मार्ग के निर्माण कार्य का नारियल फोड़कर किया शुभारंभ। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में विपक्षी दलों ने सत्ता पक्ष पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए किया संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। गुरुवार को पुरकाजी में सपा नगर अध्यक्ष के आवास पर मतदाता जागरूकता कैंप का आयोजन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में एसएसपी कार्यालय पहुंची एक महिला ने अपने ससुर व पति पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए पुलिस से लगाई आरोपियों पर कार्यवाही की गुहार।